बेंजामिन ने अपनी गर्लफ्रेंड एलिस को एक ग्राहक के हवाले कर दिया, बदले में उस ग्राहक की जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से एलिस ग्राहक को होटल ले जाने के बाद उसे वहीं मार डालती है। उसी रात वह उसकी लाश बेंजामिन के पास ले आती है। ये देखकर बेंजामिन बहुत खुश होता है, क्योंकि एलिस ने न केवल अपनी इज्जत बचाई थी बल्कि उसकी एक खतरनाक और दबंग छवि बनाने में भी मदद की थी। एलिस ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह अपनी मृत बहन का बदला लेना चाहती थी। कुछ दिन पहले बेंजामिन ने पत्रकारों से कहा था कि उसकी बहन ने उसके छोटे भाई माइक को रिझाने की कोशिश की थी, असफल होने पर आत्महत्या कर ली। लेकिन एलिस जानती थी कि उसकी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने सच्चाई जानने की कसम खाई और बेंजामिन के करीब जाने लगी। एक दिन बेंजामिन के दोस्त शर्त लगा रहे थे कि वह एलिस से कितने दिनों में रिश्ता तोड़ देगा। एलिस ने हिम्मत दिखाते हुए हीरे का हार दांव पर लगा दिया और मानो अपनी पूरी जिंदगी ही उस शर्त पर लगा दी। ये सुनकर बेंजामिन ने तुरंत घोषणा कर दी कि एलिस उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर उसने उसे गले लगाया और अपने साथ ले गया। बेंजामिन ने एलिस को क्रिस्टल के जूते दिए, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। एलिस ने मौका देखकर कहा कि वह उसे अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर कर देगी। बेंजामिन ने जवाब दिया कि पहले वह देखना चाहता है कि एलिस उससे कितना प्यार करती है। इसके बाद दोनों और करीब आ गए। एलिस समझ गई थी कि बेंजामिन अब उसमें दिलचस्पी लेने लगा है। एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान बेंजामिन ने एलिस से एक सौदा पक्का करवाने के लिए उसे ग्राहक के साथ अकेला छोड़ दिया। उसी रात जब वह सोच में डूबा बैठा था, एलिस ग्राहक की लाश लेकर उसके सामने आ गई। बेंजामिन बेहद संतुष्ट हुआ और सबूत मिटाने में भी उसकी मदद की। फिर उसने एलिस को एक रेसिंग प्रतियोगिता में साथ चलने का निमंत्रण दिया। अगले दिन वे रेस ट्रैक पर पहुंचे। बेंजामिन ने कहा कि उसे जीतने में उसकी मदद करनी होगी। एलिस ने शर्त रखी कि अगर वह जीत गई तो बेंजामिन उसे अपने परिवार के भोज में लेकर जाएगा। बेंजामिन मान गया। रेस शुरू होते ही एलिस ने बेखौफ होकर गाड़ी दौड़ा दी। कई प्रतियोगियों को उसकी वजह से धीमा होना पड़ा। दर्शक उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह गए। तभी बेंजामिन को एहसास हुआ कि एलिस सचमुच उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती है। आखिरी मोड़ पर भी एलिस ने रफ्तार कम नहीं की। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और आखिरकार रेस जीत ली। लेकिन जीत के तुरंत बाद उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये देखकर बेंजामिन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, कार में विस्फोट हो गया। उसे लगा कि उसने एलिस को हमेशा के लिए खो दिया है। तभी अगले ही पल एलिस एक कोने से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। वह अंतिम क्षण में कार से बाहर निकल गई थी। बेंजामिन भागकर उसके पास आया और उसे कसकर गले लगा लिया। एलिस ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वह जिंदा है। बेंजामिन शर्माते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। फिर वहां से चल दिया। एलिस समझ गई कि वह अब उसकी परवाह करने लगा है। परिवार के भोज में जब बेंजामिन एलिस के साथ पहुंचा तो उनकी मुलाकात उसके छोटे भाई माइक से हुई। माइक ने एलिस को निजी तौर पर बात करने का इशारा किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एलिस का असली निशाना वही था। दोनों वॉशरूम पहुंचे, जहां माइक ने हैरानी से पूछा कि आखिर उसमें ऐसा क्या आकर्षण है कि बेंजामिन उसके लिए बदल गया है। फिर उसने खुद उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। एलिस ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसे गले लगाकर कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह खूबसूरत है।